इसलिए मित्र भैया इतनी ही कहना मेरा सभी श्रवणों से और सुधी श्रोताओं से, उपादान को पवित्र रखना चाहते हो, उन निमित्तों से दूरी बनाइए जो मुझे मेरे मुनित्व से दूर करते हो। हे श्राप को उन निमित्तों से दूरी बनाइए जो निमित्त तुमको आपके श्रवणाचार से दूर करते हो। अहो उपास को अपनी उपासना विधि का त्याग मत कर देना। सुनील भाई, मित्र समझ बेटा, समझ ज्ञानी, पराश्रयी भाव में इतने नहीं डूब जाना चाहिए। हम क्षण मात्र में अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को विफल कर दें। भावों की दशा देखो। जगत के निमित्तों से प्रभावित होने का तुमने नियम कर लिया कि मैं होऊंगा प्रभावित, तो निमित्तों का नाश नहीं किया जाता है, निमित्तों से दूरी रख सकते हो। मित्र अपने उपादान को ही संभालना पड़ेगा। मात्र, अब मैं स्पष्ट भाषा बोल रहा हूं, मात्र वर्तमान में चाक्षुष विषय को ही, वर्तमान में चाक्षुष विषय पर ही अपना जीवन सुहार नहीं करने का। बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। वर्तमान में प्रमोद ज्ञानी, वर्तमान में अपना जीवन सुहार नहीं करने का। चाक्षुष का आनंद लेते लेते अनंत काल पूर्ण किया है। अचाक्षुष का आनंद लेने का विचार करो। इसी का नाम जैन मुनि है। इसी का नाम जैन मुनि, इसी का नाम जैन मुनि, मात्र इसी का नाम जैन मुनि है। मतलब चाक्षुष सुखों को, संतोष भाई, प्रदीप भैया, चाक्षुष विषयों को इन मुनियों ने बुद्धि पूर्वक छोड़ा है। स्त्री का सुख चाक्षुष है, घ्राणेन्द्रिय का सुख पुष्प चाक्षुष है। द्रव्य दृष्टि से, उसकी पर्याय दृष्टि से देखो, स्थूल पर्याय। कर्णेन्द्रिय का विषय बाजे बादित्य चाक्षुष है, ध्वनि की बात नहीं कर रहा। और जो इंद्रिय के विषय हैं, उनके साधन सामग्री सब चाक्षुष है। पुद्गल की दृष्टि से जब व्याख्या करेंगे तो फिर स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, वो व्याख्या भिन्न है जीव। जितने प्रकार के चाक्षुष विषय थे, उनके आनंद को साधक ने बुद्धि पूर्वक छोड़ा है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? जो स्वयं की भी चक्षु का विषय न हो, पर की भी चक्षु का विषय न हो, केवल चाक्षुष है, केवल चाक्षुष है। उस सुख की प्राप्ति के लिए योगी ने सब कुछ चाक्षुष छोड़ा है। इसलिए आत्मिक सुख पर दृष्टिपात होना चाहिए, आत्मिक सुख पर दृष्टिपात होना चाहिए। अब पुनः मैं आपकी भाषा में कहता, इस प्रेम की प्राप्ति के लिए तुम कैसा कर रहे हो? इस प्रेम से उपेक्षा कर दीजिए, फिर वेदन करो, कितना सुखी था मैं पहले, जो इसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। असत में दुखी हो तुम सबके सब, असत में दुखी हो। इंद्रिय विषय भोगी असत का भोग करता है, और योगी सत्य का भोग करता है। हाँ, योगी सत्य का भोग करता है।
सत्य का भोग करता है, सत्य का भोग करता है। मेरी विवक्षा को समझना, न्याय की भाषा समझना। इंद्रिय भोगी असत का भोग करता है, पर द्रव्य मेरा असत है, उसका भोग कर रहा है रागी। स्व आत्मा मेरा सत है और निज आत्मा का आनंद लूटता है। मुनि सो सत्य का भोगी होता है, रागी असत्य का भोगी है। असत का भोग करते करते, असत का भोग करते करते कोटि कोटि भव निकल चुके हैं। योगी असत भूत पर का भोग नहीं करता और असत भूत असमान जाति पर्यायों का भी नाश करने का पुरुषार्थ करता है। ब्रह्मचारियों बेटा, ये प्रवचन है, ये प्रवचन है। मत होना हर्षित कि आपको सुंदर धोती दुपट्टा मिल गए हैं। यही स्वीकारना, असत पर ही असत का आवरण करना पड़ रहा है। असत पर ही असत का आवरण करना पड़ रहा है। मेरे सत्य के लिए किसी आवरण की आवश्यकता नहीं है। मेरे सत्य पर 148 आवरण हैं, उनको हटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इन आवरणों के लिए नहीं आया हूँ कि सुंदर चटाई मिले, कि सुंदर वस्त्र मिले। हे ब्रह्मचारियों, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। निरावरण की सिद्धि के लिए हम यहाँ आए हैं, न कि आवरण की सिद्धि के लिए आए हैं। बराबर? जो यह सुन रहे हो, जो ये विषय चल रहा है, इसी विषय को त्लोक सार अपनी भाषा में बोलेगा, लब्धि सार अपनी भाषा में बोलेगा, धवल जदवल अपनी भाषा में बोलेंगे, विषय यही रहेगा। समझाऊं कि समझ गए? ठीक समझा देता। विकास छावड़ा है क्या? विकास छावड़ा है क्या? विकास छावड़ा है क्या? कासलीवाल जी, विकास छावड़ा है क्या? है क्या? ठीक, ये छपड़ा सार में ले जा रहा हूं उसको, मैं लब्धि सार में ले जा रहा हूं। प्रवचन सार का व्याख्यान चल रहा है। एक कथन किया, विकास छावड़ा है क्या, तब इसके परिणामों में कुछ हुआ है। नहीं हुआ होता तो ये मुस्कुराया कैसे? नहीं हुआ होता ये बोला कैसे है? इनके परिणामों में कुछ हुआ है। हे मित्र, विकास छावड़ा है के शब्द ने उसको प्रभावित किया है, इतना गहरा प्रभावित किया है, उसका वचन योग चंचल हो गया। वचन योग चंचल हुआ है, वहां दृष्टि देखना पड़ेगी। गुरु महाराज बुला रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा नाम लिया है, थोड़ा सा आनंद आया है। यदि आनंद देख रहा है तो भी कुछ हुआ है, गुरु ने बुलाया है तब भी कुछ हुआ है। जो हो रहा है, जो हो रहा है, यही तो लब्धि सार कहेगा। हे जीव, हे जीव, अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेता? देशना लब्धि काम कर जाएगी, और देशना लब्धि विशुद्धि लब्धि का प्रयोग करेगी। विशुद्धि लब्धि को प्राप्त, क्षेपसम लब्धि को प्राप्त कर लेगा, प्रायोग लब्धि को प्राप्त कर लेगा, और प्रायोग लब्धि को प्राप्त करके यही परिणाम तुझे कर्ण लब्धि की ओर ले जाएंगे।
वो कर्ण लब्धि को प्राप्त करेगा। जीव नियत है अपना कल्याण कर लेगा। सामान्य भाषा में कहना, प्रवचन चल रहा है, तत्व में प्रवेश करोगे। हे जीव, शब्द ब्रह्म ने आत्म ब्रह्म को प्रभावित किया है। शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म को प्रभावित करने का साधन है। जिनागम की भाषा में कहिए, अब द्रव्य श्रुत भाव श्रुत की उत्पत्ति में साधन है। सिद्धांत से, अध्यास से कहेंगे शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म की उपलब्धि का कारण है। एक एक शब्द पर मित्र आपके चेहरे पर परिणमन हो रहा है। हो रहा है। ये चेहरे का परिणमन नहीं हो रहा है, ये भावों का परिणमन है। इसे आप नहीं बता पाएंगे, इसे लब्धि सार बता पाएगा। बोलो ज्ञानी, इसे लब्धि सार बता पाएगा। और ऐसा होने से तुम्हारा कौन सा कर्म खिसक गया, इसे आप नहीं बता पाएंगे, इसे छपड़ा सार बता पाएगा। यहाँ बैठे बैठे छपड़ा सार हो चुके हैं, ये लब्धि सार हो चुके हैं समय सार में जाने के लिए। बस हो। कल मुझे बहन ने लब्धि सार छपड़ा सार भेंट किया तो मैंने खोल के देखा, थोड़ा दूसरा भाग था। तो इनके ललितपुर में हमने लब्धि सार छपड़ा सार का स्वाध्याय किया। तो ये ज्ञानी बोले क्या पढ़ रहे हो? हमने ज्ञानी वो पढ़ रहा हूँ जो पढ़ा नहीं जाता है, जो होता है वो पढ़ रहा हूँ। जो पढ़ रहा हूँ वो बाह्यार्थ तो कहने वाला है, जो होता है वो लब्धि सार है, वो छपड़ा सार है। आओ समझ में आएगा भैया। श्रमणत्व की रक्षा करना है तो मित्र अपनी उन भावों से अपनी आत्मा की रक्षा करो। वे तेरे परिणाम तेरे लिए शत्रुभूत हैं। जो परिणाम तुझसे कसाई की ओर ले जा रहे हैं, तू पर निमित्तों को क्यों दोष देता है? तेरे निज के भीतर का निमित्त तुझे परेशान किए है। आपको अपने भीतर का निमित्त हटाना चाहिए। भीतर का निमित्त हट जाएगा तो बाहर के निमित्त कुछ नहीं कर सकते। बहिरंग परिग्रह दो प्रकार का है। बहिरंग परिग्रह दो प्रकार का है। ये धन आदि बहिरंग परिग्रह दुनिया गिनाना जानती है, पर श्रवण परंपरा में 148 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। ज्ञानी सुना कभी? नहीं सुना तो आज सुन लो। दुर्ग में एक मुमुक्षु भाई मेरे पास बैठ के रोज स्वाध्याय सुनते थे और हम मुनि महाराजों को, साधुओं को प्रतिकोण त्रयी का स्वाध्याय करा रहे थे। वहां पर बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह की व्याख्या हुई तो वे तो बोले महाराज जी ये तो मैंने कभी नहीं सुना। हमने मित्र इसलिए महाराज पास बैठना चाहिए, जो नहीं सुना वो सुनने को मिलता है। बहिरंग परिग्रह नाना वर्णीयम दर्शनावर्णीयम, ये 8 कर्म है। इनके उत्तर वेद 148 है। ये मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, बाहर का ही कर्म मेरे बाहर का वस्तु है। उस बाहर की वस्तु को छोड़ने के लिए 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते मुनि महाराज। ये बहिरंग परिग्रह बहुत खोटे खोटे हैं। ये बहिरंग परिग्रह छूट जाए इसलिए अंतरंग परिग्रह का त्याग पहले करना पड़ता है।
सही तो बोलिए, कुछ सुना, कुछ क्या बोला मैंने? ये बहिरंग परिग्रह छूट जाए, इसलिए अंतरंग परिग्रह का पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। मतलब ये वाले बहिरंग परिग्रह जब छूटेंगे तो अंतरंग में राग देश परिग्रह तेरा छूट जाएगा, तो बहिरंग परिग्रह तेरे छूट जाएंगे। अंतरंग परिग्रह राग देश तेरा सचित परिग्रह है, और 148 क्रम परिग्रह तेरे अचित परिग्रह है। इन दोनों से युक्त तो तेरा मिश्र परिग्रह है। फिर भी मित्र समझ तो सागस क्या सोचते हैं, मैं इतना सुंदर गोरा आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लेते आप, मेरी ख्याति फैलाओ ना। हे मित्र, इस परिग्रह की ख्याति नहीं फैलाना है, इस शरीर की ख्याति नहीं फैलाना है। पढ़ा लिखा तू है ही नहीं है, पढ़ा लिखा तू है ही नहीं, समझो, पढ़ा लिखा तू है ही नहीं। क्योंकि पढ़ा लिखापन अनपढ़ बना रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ही पढ़ा लिखा है। मतलब द्रव्य शब्दों से शून्य होकर के मात्र ज्ञान एवं ज्ञान फलम। सुबह का प्रवचन, ज्ञान एवं ज्ञान फलम, ज्ञानी ज्ञान का फल जो प्राप्त कर लेता है वही ज्ञानी जैन दर्शन में पढ़ा लिखा जीव है। इसलिए परिग्रह का परित्याग करो, परिग्रह का परित्याग करो, परिग्रह का परित्याग करो। और महापरिग्रही बनना है तो परिग्रह का त्याग करो। क्या होगा? महापरिग्रही बनना है तो परिग्रह का त्याग करो। सुनो ना, मैं दिगंबर मुनि सबको छोड़ के पागल थोड़ी था, सबको छोड़ के बैठ गया हूं। परिग्रह छोड़ा तो मुझे परिग्रह प्राप्त करना है। छोटे मोटे परिग्रह से मेरा काम नहीं चल रहा था, मुझे महापरिग्रही बनना है, इसलिए मैंने परिग्रह छोड़ा है। मित्रों, समझ मत में कि महाराज जी क्या चक्रवर्ती बनने वाले हो क्या? नहीं, वो तो बहुत छोटा सा परिग्रह है। सौधर मंदिर का चाहिए क्या? नहीं, वो तुच्छ है। मुझे महापरिग्रही बनना, महापरिग्रही बनना है। हे मित्र, जो कभी छूटता नहीं है, फिर एक बार मिल जाने के बाद ऐसा परिग्रही बनना है। परि यानी चारों ओर, ग्रह यानी ग्रहिमान, जो केवल ज्ञान है वह चारों ओर से युक्त परिग्रह है, उसे प्राप्त मुझे करना है। ऐसा समय सार जी में अमृतचंद्र स्वामी ने व्याख्यान किया है आत्मख्याति टीका में।